अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट की कुछ कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास अब x जो होगी, जो लिमिट हमें गिवन होगी वो इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, या हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो मतलब 0/0 की फॉर्म में है, और इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं, उसे किस तरह हमने सॉल्व करना है, इनकी लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफरेंट कंडीशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी हो तो क्या करेंगे। ठीक है, वी हैव स्टडीड द लिमिट ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी अ नंबर। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि कोई ना कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उस पर लिमिट हमने पढ़ी है, किसी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट पे हमने लिमिट पढ़ी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और हमने इन दोनों फंक्शन के क्वोशंट पे अगर हो तो उन पे लिमिट अप्लाई करते हैं, और हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी कि किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर पे। अब हमारे पास है कि लिमिट अगर इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, तो तब हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, ये देखिए वही बात बताई हुई है कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ सी इज पॉजिटिव इन्फिनिटी आर नेगेटिव इन्फिनिटी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी वेयर एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाला। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, जब हमारे पास फंक्शन 1/x है तो हमारे पास इसकी सबसे पहली फंक्शन की कंडीशन क्या होगी कि जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, वो यही है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन फंक्शन की थी। अब हमारे पास जो लिमिट थी वो क्या है, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हम रीड करते हैं क्या, दिस फंक्शन हैज़ प्रॉपर्टी दैट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज we place to 0 when the number x is sufficiently large. We express this phenomena by writing the limit x approaches to infinity 1/x is equal to 0। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, इनके जब x की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1/infinity हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, व्हेन नंबर x इज सफिशेंटली लार्ज, जितना नंबर लार्ज होगा वो 1 पे डिवाइड होगा तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास अब x की जब पॉजिटिव होगी लिमिट। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की कि जब हमारे पास x की पॉजिटिव लिमिट होगी तो हम x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 1 पे जब डिवाइड होगी तो हमें पता है कि वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, सेम यही कंडीशन हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी पे आएगी। ठीक है, जितना नंबर हमारे पास छोटा होगा, 1 जब डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आएगा, और हमारे पास कंडीशन यही है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो जब 1/नेगेटिव करेंगे तो वो है तो इन्फिनिटी, तो वो डिवाइड जब होगी तो वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि इन फॉलोइंग थ्योरम्स जो थे ना, यही थ्योरम्स जो हैं वो कुछ क्वेश्चंस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट p बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इफ एक्स p इज डिफाइंड, यानी कि हमारे पास p एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो x की पावर p जब होगी तो तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो हम किसी न किसी कांस्टेंट को इस पे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारे पास 1/x था ना, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x, सेम हमने यही चीज़ की है कि अगर x की पावर p है तो हम क्या करेंगे, इसे किसी न किसी कांस्टेंट पे डिवाइड करवा देंगे, और जब a/x की पावर p है तो जब यहाँ इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास क्या होगा, x इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी आएगी, तो a डिवाइड बाई इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, वो फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो हमारे पास आएगा तो आंसर 0, और a कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, ये इन थ्योरम्स के हिसाब से इस फंक्शन को हमने रिप्लेस किया है। पहले एक्स p था उनका डिफाइन करें। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर हमने इनकी लिमिट्स पुट करके लिमिट्स अप्लाई करके के आंसर्स निकालें। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है।
लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब। एक कंडीशन उन्होंने ये भी हमने इस थ्योरम और एग्जांपल से है कि अगर हमारे पास x की लिमिट इन्फिनिटी होगी तो x किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, ये देखें 6x क्यूब है तो x की जब हमने वैल्यू 0 की पुट की इन्फिनिटी पुट की तो 6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी की हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। -5 की जब हमारे पास x स्क्वायर रूट x है तो x के जब हमने इन्फिनिटी है तो वो भी हमारे पास 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर पे x डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट है x की पावर 1/5, जब इन्फिनिटी की पावर 1/5 होगा तो वो इन्फिनिटी ही आंसर कुछ ना कुछ देगा, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0। अब हमने ये तो थे कि इन्फिनिटी की होगी अगर सिंपल x डिवाइड हो रहा होगा, यानी कि किसी न किसी कांस्टेंट पर x डिवाइड होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर x ही x पे डिवाइड हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल हो, ठीक है, तो x नहीं मतलब कोई कांस्टेंट ना हो बल्कि x हो, तो उसके लिए क्या मेथड है। ठीक है, इन दिस केस वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर एंड देन यूज द अबव थ्योरम। ठीक है, हमने सबसे पहले 1/x की फॉर्म बनाने के लिए हम वहाँ पे 1/x की फॉर्म बना रहे थे, किसी न किसी कांस्टेंट पे x डिवाइड हो रहा है, तो वो बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसकी हाईएस्ट पावर के साथ हम इसको पूरी इक्वेशन को मतलब के डिवाइड करवाएंगे। फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसकी भी सारी टर्म्स x4 x² और +1 ये सब नंबर्स को हमने हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, ऊपर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हाईएस्ट पावर इसमें डिनोमिनेटर में x³ थी तो हम डिवाइड करेंगे अप एंड डाउन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x³ डिवाइडेड बाई x³ हमारे पास आ जाएगा 5x। ठीक है, -10x² को x³ से जब डिवाइड करवाएंगे तो क्या होगा -10/x हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 है तो 1 डिवाइड बाई x³ वैसे ही साथ में यहाँ लिखिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड होगा। -3x³ को जब किया तो -3 रह जाएगा। ठीक है, फिर 10x² को जब x³ पे डिवाइड किया तो क्या हो गया 10/x हो गया। ठीक है, 50 को x³ पे डिवाइड किया तो 50/x³ आ गया। अब हमने लिमिट्स इनकी पुट करनी है। ये लिमिट क्या थी हमारे पास इन्फिनिटी, तो x की जगह पे हमने इन्फिनिटी करेंगे, 5 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, और 10 को जब हमने इन्फिनिटी पे डिवाइड किया तो वो क्या आ जाएगा 0, और इधर भी हमने 1/∞ डिवाइड करवाया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के करेंगे। -3 वैसे कांस्टेंट है तो वो वैसे लिख लेंगे। ठीक है, और 10/x करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10/∞ इज इक्वल टू 0, 50/∞ इज इक्वल टू 0। अब जो इन्फिनिटी जब किसी भी नंबर से डिवाइड होगी तो आंसर इन्फिनिटी देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह है, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है x की पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी थी, तो जब x में हमने माइनस पुट करेंगे ना कुछ तो हमारे पास ये क्या लेंगे हमने -x⁵। ठीक है, ये हमने इसकी लिमिट के हिसाब से x की पावर 5 के साथ माइनस लिया। ठीक है, सिंस x इज लेस देन 0 सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय -x⁵ एंड -x⁵। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इन्फिनिटी यानी कि 0 से -∞ तक आ रहा है ना, तो x क्या हुआ हमारे पास लेस देन 0 होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो हमने x यहाँ पे x की 5 से डिवाइड करवाना था। ठीक है, सेम यहीं पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4/x हो जाएगा, और यहाँ 5/x² हो जाएगा। x की पावर 5 से डिवाइड करवाया, यही प्रोसेस नीचे डिनोमिनेटर में किया तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और -x⁵ था तो माइनस आ जाएगा, x⁵ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x² है तो -2/x³ आ जाएगा, यहाँ -1/x⁵ आ जाएगा। यही अब हमने लिमिट पुट करेंगे, तो जब लिमिट हमने इसमें पुट की तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी से डिवाइड होंगे तो 0, बट यहाँ -3 कॉन्स्टेंट था वो वैसे आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो 0/-3 हमारे पास 0 ही आंसर देगा।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। इसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में होगा। अब हम देखेंगे जब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे हाईएस्ट, तो एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से हल होगा हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो एक्स, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या हुई एक्स होगी। अब हमारे पास लिमिट यहाँ पे क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी, तो हमने माइनस एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड जब करवाया इधर भी माइनस एक्स के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -2/x हो जाएगा, +3 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस +3 होगा, ठीक है। और यहाँ 3 + 4x² था। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे नीचे हमारे पास माइनस क्यों नहीं आया, ऊपर तो हमने -x से डिवाइड करवा लिया इनके, ये तो हो गया हमारे पास -2/x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। जब यहाँ पे तो +3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे माइनस क्यों नहीं आया, ये वाली कंडीशन ये हमें देख लेते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे था स्क्वायर रूट x का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर लिया है यहाँ से, इसका हमने एब्सोल्यूट जब लिया यानी कि स्क्वायर कैंसिल आउट किया स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ x लिया। एब्सोल्यूट ऑफ x यहाँ हमने नेगेटिव लिया क्योंकि x <0 था, तो हमने यहाँ जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर होगा, लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर रूट के बगैर जब होगा तो तब हमने -x के साथ करवाना है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे है, तो है यहाँ पे स्क्वायर रूट x स्क्वायर भी जो है वो x <0 ही है, लेकिन जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो जब हमने -2 वो x की जगह पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ प्लस था तो ये 0 + 3, ठीक है। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ प्लस आएगा। नेक्स्ट जब 3/∞ किया तो ये भी 0 हो जाएगा और +4 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 4 हल करेंगे तो 2 आ जाएगा और आंसर हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला, वो भी सेम इसी तरह है 2 - 3x, बट यहाँ पे लिमिट हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम इसका x < 0 हो जाएगा। तो जब x हमारे पास < 0 होगा तो हमने सेम टू सेम इसी तरह करेंगे, x से डिवाइड करवाएंगे। ये देखें x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 - 3x डिवाइडेड बाय हम करेंगे x, और इधर स्क्वायर रूट x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/x² हो जाएगा, स्क्वायर रूट होल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ 4x² था तो +4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2/∞ किया हमारे पास, जब लिमिट पुट की तो 0 आ जाएगा, और ये -3 वैसे आ जाएगा तो -3/2 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है इनके साइंस का, ठीक है। ये चीज़ मैटर करती है। अगर हमारे पास सिंपल होगा 1/x होगा तो हमने तो 1/x को 0 कर देंगे, इनके x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और 0। लेकिन जब हमारे पास इस तरह स्क्वायर रूट में आएंगे तो हमने इस तरह लेना है कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो -x होगी। स्क्वायर रूट हम जो यहाँ सॉल्व करते हैं ना, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो +-x आएगा, तो x हमारे पास <0, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी है तो <0 होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तो <0, ठीक है। होप सो आपको इन एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।